साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। किसी भी रिसर्च की शुरुआत एक समस्या से होती है। उस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों के द्वारा एक शोध किया जाता है। क्या आप मान सकते हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप रिसर्च कर लें? नहीं, कोई ना कोई टॉपिक आप इसको कहें या कोई ना कोई प्रॉब्लम जिसको कहें कि आपके पास एक प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके द्वारा रिसर्च किया जाएगा। यह किसी भी ब्रांच में किया जाने वाला रिसर्च हो। आप साइकोलॉजी में रिसर्च करें, योग में रिसर्च करें, साइंस में रिसर्च करें, कॉमर्स में रिसर्च करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी शोध की शुरुआत एक समस्या से होती है और उस समस्या के समाधान के लिए हम रिसर्च करते हैं। यदि सॉल्यूशन अवेलेबल है प्रॉब्लम का तो हमारे द्वारा रिसर्च नहीं की जाती, लेकिन हमारे ज्ञान भंडार में या हमारी पुस्तकों में उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और हम उससे संबंधित कुछ नए तथ्यों का प्रतिपादन करना चाहते हैं, तब हमें रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च की शुरुआत होगी एक समस्या से। अब प्रश्न उठता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है क्या? साधारण भाषा में कहें कि आप जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को डिफाइन किया कैसे जाए? तो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने का साइकोलॉजिस्ट ने या रिसर्च के विद्वानों ने कुछ तथ्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि शोध समस्या एक प्रश्नवाचक संबंध है दो या दो से अधिक चरों के बीच। अगर हम और इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझें कि रिसर्च प्रॉब्लम इज अ इंटरोगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। कि आपने देखा होगा कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम बनाई जाती है, उसमें कुछ मुख्य बिंदु होते हैं और वही मुख्य बिंदु उसके वेरिएबल्स हैं। हम इसे पहले एग्जाम्पल से समझ लें। मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन लंग्स कैपेसिटी, कि प्राणायाम का फेफड़ों की क्षमता पर या फेफड़ों की कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर प्राणायाम एक मुख्य बिंदु है और लंग्स कैपेसिटी दूसरा मुख्य बिंदु है। आप इसको मुख्य बिंदु कहें या आप इसको वेरिएबल कहें समझने के लिए, कि यहां पर दो वेरिएबल हैं और रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम है इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन लंग्स कैपेसिटी। यदि इस रिसर्च प्रॉब्लम को देखा जाए तो यहां पर यह देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या प्राणायाम से लंग्स कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ता है। अभी यह प्रभाव नेगेटिव होगा या यह प्रभाव पॉजिटिव होगा इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन यहां दो वेरिएबल्स हैं। उन दो वेरिएबल्स के बीच एक संबंध की अभिव्यक्ति देखी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो या दो से अधिक चरों के संबंध की अभिव्यक्ति कर रहा है। कर्लिंगर एक बहुत फेमस विद्वान हुए हैं। मैं उनकी परिभाषा को यहां पर कोट कर रहा हूं। मैं उस परिभाषा को यहां पर एक लिख कर लाया। अ प्रॉब्लम इज एन interrogative sentence or statement that ask what relation exists between two or more than two variables। कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है या ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जो यह प्रश्न करता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच, या आसान भाषा में कहें कि दो या दो से अधिक जो मुख्य बिंदु हैं उनके बीच कैसा संबंध है। एक संबंध की अभिव्यक्ति हो रही है और वो संबंध की अभिव्यक्ति इंटरोगेटिव सेंटेंस में या प्रश्नवाचक वाक्य में होती है। आप कहेंगे कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो
प्रॉब्लम को लिखते नहीं हैं। यह आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप डिसर्टेशन करेंगे, आप थीसिस करेंगे, आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, आपका जो टाइटल होता है वही आपकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप यदि उस टाइटल को पढ़ेंगे तो क्या आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आप यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में, इस टॉपिक में जो मुख्य बिंदु हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच क्या संबंध है, वो पॉजिटिव संबंध है या वो नेगेटिव संबंध है, आप उसको ही तो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज अ इंटरोगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपके पास आवश्यकता है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज हैं तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है इसलिए आपके पास प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम पर आप एक रिसर्च कर रहे हैं। अभी जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं वो कोविड-19 का टाइम है। अगर कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं आई हुई होती तो क्या वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ होता? एक प्रॉब्लम आई हमारे सबके सामने कि कोविड-19 से कैसे छुटकारा मिले, तो फिर बहुत से साइंटिस्ट मिले और बहुत से साइंटिस्ट ने मिलकर वैक्सीन, जो स्वदेशी वैक्सीन है, वो बना दी। इसलिए जरूरी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो प्रॉब्लम की कोई जगह ही नहीं है, और रिसोर्सेज नहीं है तब प्रॉब्लम की जगह है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों के द्वारा रिसर्च किया जाता है। अभी इस टॉपिक में आपने रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन बहुत ही आसान शब्दों में समझी होगी। हम इस पूरे सेशन को सम अप करें तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? एक प्रश्नवाचक कथन है, एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या संबंध है इसकी अभिव्यक्ति कर रहा है। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज केवल इतना ही। फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी से निवेदन कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।